जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, मतलब उसको अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्लासिकल पार्टिकल्स जैसे नॉर्मली बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे पार्टिकल्स लेके चलता हूं जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को जैसे वो फॉलो करते हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या बोले जाते हैं गाइस? आपके फर्मियॉन्स बोले जाते हैं, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना है गाइस कि हमारे पास जो फर्मियॉन्स होते हैं ये सब आपके जो पार्टिकल्स है ना वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब कि एक स्टेट में एक से ज्यादा पार्टिकल उस स्थिति में नहीं रह सकता है, वहां पे दूसरा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। और सबके पास जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। मतलब कि जितने भी फर्मियॉन्स होते हैं ना गाइस, आप उनका देखेंगे स्पिन हाफ होती है, ठीक है। आपको हाफ स्पिन दिखेगी। मतलब फर्मी डिराक पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, फर्मियॉन कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, उसके पास हाफ स्पिन होती है। पॉजिट्रॉन, उसके पास भी हाफ स्पिन है, क्योंकि बस वो पॉजिटिव है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाफ इंटीग्रल स्पिन वहां पे है, ठीक है। आपके पास प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ये सारे जो भी पार्टिकल्स हैं सबके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। तो ये सारे के सारे क्या बोले जाएंगे आपके? यहां पे हम उनको फर्मियॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, हाफ इंटीग्रल स्पिन के बेस पे ही हमने बोल दिया है। लेकिन हमारे पास एक होता है बोस आइंस्टाइन वाला, मतलब कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को जो ओबे करते हैं वो सब आपके क्या बोले जाते हैं? वो सब आपके बोसॉन्स बोले जाते हैं, ठीक है। एंड अब ये बोसॉन्स जो है गाइस, मान लीजिए यहाँ पे ये किसी एक तरह से जो पाउली प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो स्पिन होती है इंटीग्रल स्पिन होती है। हाफ वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हाफ बस फर्मी डिराक वाले में ही होता है। यहाँ पे नॉर्मल जैसे 1 2 3 4 इस तरीके की वहां पे स्पिन हमें देखने को मिलती रहती है, ठीक है। याद हो जाएगा। अब देखिए ये तो मान लीजिए एक बहुत बेसिक सा जनरल एक हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन हमारे पास ना जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, जो आपके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, या फिर जो फर्मियॉन आपके जो पार्टिकल्स हैं, या फिर जो बोसॉन पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के ना सम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके जो भी एक मॉलिक्यूल मान लीजिए मैं दे रहा हूं, कोई भी एक पर्टिकुलरली मैं कोई भी आपको पार्टिकल अगर दे रहा हूं, तो हम उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे कि उसमें से हम जोड़ेंगे कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उनके सम करके हम वहां पे बता सकते हैं कि भाई आपका वो क्या है, फर्मियॉन है कि बोसॉन है। इससे भी पता लगाया जा सकता है। गेट में कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है गैस, यहां पे इसमें क्या बोल सकता हूं मैं, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, अगर आपके इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव इंटीग्रल स्पिन, मतलब इंटीग्रल स्पिन भी हम देखेंगे वहां पे, तो ये क्या बोले जाते हैं गैस? मतलब जो भी स्पिन वैल्यू होगी वो सब आपके बोसॉन्स बोले जाते हैं, ठीक है। आपके इवन जैसे हो गया, एक ऑड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये फंडामेंटली बात कर रहा हूं मैं। फंडामेंटल का मतलब आप समझते हैं ना, कौन कौन से पार्टिकल? हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन। एंड ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे, तो ये सब आपके फर्मियॉन्स बोले जाएंगे, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल्स में करके आपको बताता हूं कि कैसे आप अपना जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इवन करके और ऑड करके बता सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल जैसे ले रहा हूं, हाइड्रोजन क्या होता है, फर्मियॉन है कि बोसॉन है? आपको क्या लग रहा है यहां पे? हाइड्रोजन एटम को तो ध्यान रखा है, सब कुछ 1 1 1 होता है, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन भी यहां पे होता है गैस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक ऑड हो गया। तो हमारा हाइड्रोजन एटम जो होता है ना गैस, उसको हम क्या बोल लेंगे यहाँ पे? उसको हम फर्मियॉन बोल सकते हैं। चलिए ये भी ठीक है। मैं थोड़े से कुछ आयंस वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको बताता हूं, जैसे कि
अगर मैं आपको ये दे देता हूं ई पॉजिटिव, मतलब कि ये क्या बोला जाता है, इसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ध्यान रखना है जब भी आपको आयंस दिखते हैं ना तो वो आपके इलेक्ट्रॉन ही हो जाते हैं, बस आपको डायरेक्टली वहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि इसका हम ना तो एटॉमिक मास जानते ना एटॉमिक कुछ नंबर जानते, कुछ ऐसा नहीं जानते। तो बस इससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे कितने आयंस हैं, बस वही, अगर एक आयन है तो ये ऑब्वियस सी बात है एक ऑड हो जाएगा, है ना, एक ही आयन है तो ये ऑड आपके पास है, तो ये फर्मियन होगा। देखिए ये आप समझ गए ना, मैंने जो भी आपको बताया था ऑड और इवन वाला जो कॉन्सेप्ट था। देखिए अब क्या है आपके पास, विच ऑफ द स्टैटिस्टिक्स विल यूज फॉर द सिस्टम हैविंग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन सा स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फोटॉन है, मेसॉन्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, फोनॉन्स हैं, होल्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन आपके पास है, हीलियम एटम है, लो टेम्परेचर पे अल्फा पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन है। तो ये किस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, या फिर जो फर्मी डिराक है, बोस आइंस्टाइन, ऐसे कौन कौन सा आप स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर सकते हैं। कुछ तो आपको एकदम एग्जैक्टली पता चल रहा है, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन बोला था, प्रोटॉन भी बोला था, ठीक है, न्यूट्रॉन जो मैंने बोला था आपको, पॉजिट्रॉन भी उसी कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये सब आपके नॉर्मली बोल सकते हैं कि आपके सबके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन है, तो ये फर्मियन हो जाएंगे और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। उसके अलावा इसमें एक हमारा वो भी है गैस, एक चीज तो आप ये ध्यान रख लीजिए, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना हमारा एक वो होता है, क्या बोलते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को, मतलब क्लासिकल पार्टिकल होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंतर्गत ये आपका आता है। एंड हाँ बस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फॉलो करेगा। फर्मियन वाला कौन, इलेक्ट्रॉन, होल भी वही चीज़ है, पॉजिट्रॉन जिसको आप चाहो तो बोल सकते हो, न्यूट्रॉन भी हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये पॉजिट्रॉन वही चीज़ है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, आपके वही, मतलब कि फर्मी डिराक वाले आ जाते हैं उस कैटेगरी में। और आपका जो फोटॉन हो गया, मेसॉन हो गया, फोनॉन हो गया, एंड हीलियम एटम एट लो टेम्परेचर जो आपके पास हो जाता है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, आपके ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल भी ये सब आपके बोसॉन होते हैं, मतलब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ये फॉलो करते हैं गाइस, ठीक है, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया। देख लीजिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है कुछ ऐसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड होल्स, ये सबके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन है, तो ये फर्मियंस हो जाएंगे और आपका एफ डी स्टैटिस्टिक्स। फिर फोटॉन, फोनॉन, मेसॉन, अल्फा पार्टिकल एंड हीलियम एटम एट लो टेम्परेचर, इन सब के पास इंटीग्रल स्पिन होती है, तो ये आपके बोसॉन हो गए और आपके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। और आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है बस ये क्लासिकल पार्टिकल है, एंड आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का है ये इसको ओबे करता है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस ये। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में थे ना, आपको मतलब काफ़ी कंफ्यूजन होती होगी कि यार ये कैसे किया जाए, और आपको शायद ट्रिक भी ना पता हो, तो अब ये आप ट्रिक जान गए ना, मतलब आपको अब वो सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से पता चल जाएंगे।